Hello students, I am Mohib sir and today we will continue with the chapter A True Story of Sea Turtles. We have divided this chapter in two parts and we have already explained the first part, which you can get in the description link of the first part. Now we'll continue with the second part. But let me remind you, जो लास्ट पार्ट में हम लोग ने जहाँ पर एंड किया था वहाँ पर ये दिखाया था कि जो राइटर है उनको ये पता चला कि यहाँ पर टर्टल्स की इलीगल डेथ की जाती है और उनको बेचा जाता है, उनके एग्स को भी बेचा जाता है, खाया जाता है। तो वो चीज़ें गलत है, इलीगल है, इंडिया में उसके खिलाफ़ एक्ट भी बना है। तो यहाँ पर उन्होंने सोचा कि उनको बहुत बुरा फील हुआ ये सब चीज़ों को देखकर, तो उन्होंने सोचा कि मैं इसके लिए कुछ एक्शन लूँगा और कुछ ना कुछ इसके लिए करूँगा टर्टल्स के लिए। तो उन्होंने आगे क्या किया ये हम लोग इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। सो व्हाट ही डिड, वी हैड नो एक्सपीरियंस रिगार्डिंग सी टर्टल्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरटुक अ स्टडी ऑफ टर्टल्स। अब राइटर बोलते हैं कि हमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था सी टर्टल्स के बारे में, तो सबसे पहले हमने क्या सोचा कि हम सी टर्टल्स के बारे में स्टडी करेंगे। वी कॉन्टेक्टेड इंस्टीट्यूट्स दैट वर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ टर्टल्स इन इंडिया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन इंस्टीट्यूट्स को, उन लोगों को कांटेक्ट किया जो सी टर्टल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं ताकि उनसे वो सीख सके। द नेक्स्ट स्टेप वॉज लॉन्चिंग अ टर्टल प्रोटेक्शन कैंपेन एट वेलास, तालुका मांदनगढ़, डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी। अब दूसरा स्टेप उन्होंने क्या किया, उन्होंने लॉन्च किया टर्टल प्रोटेक्शन कैंपेन। एक कैंपेन चलाना शुरू कर दिया, एक ग्रुप बना दिया जिसमें वो टर्टल को प्रोटेक्शन करने के लिए शुरू हो गए। और वो एरिया था वेलास, जहाँ तालुका था मांदनगढ़ और डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी, यानी महाराष्ट्र में ही ये हुआ। दिस वॉज डन विद द सपोर्ट एंड कॉपरेशन ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। और ये सब जो है राइटर ने अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और कॉपरेशन की, उनके कॉपरेशन के साथ ये किया, उनके हेल्प से ये चीज़ें हुई, कैंपेन वगैरह स्टार्ट हुआ सी टर्टल्स को बचाने का। एज पार्ट ऑफ द कैंपेन अ फ्यू लोकल पीपल वर स्पेशली अपॉइंटेड टू लुक फॉर टर्टल नेस्ट एंड ऑन द बीच इन द मॉर्निंग। अब कैंपेन के हिसाब से इन लोगों ने कुछ लोकल लोग, मतलब जो उसी बीच के आसपास लोग रहते हैं, उनको अपॉइंट किया, उनको उन्होंने अपने ग्रुप में कैंपेन में शामिल किया और उनको बोला कि आपको ध्यान रखना है टर्टल्स के नेस्ट पे, मतलब जो टर्टल्स का घोंसला है जिसमें वो अंडे देते, उस पर आपको ध्यान देना है मॉर्निंग में। वो लोकल है तो वो लोग वहाँ पर जाकर उसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। When they come across a nest, they had to carefully remove the eggs from the nest and bury them again in a similar pit, but one protect with wire fencing. अब वो बोले उनको अपॉइंट किया जिनको ना, तो उनको ये बताया गया है कि आपको जो फीमेल टर्टल आकर एग जो उनके नेस्ट में देती है उस एग पे ध्यान देना है, उस नेस्ट पे ध्यान देना है। आपको सुबह सुबह आना है, ध्यान देना है, और अगर आपको पता चला है कि फीमेल टर्टल ने एग ले किया है तो उस एग्स को पहले निकाल कर उसको सिमिलर तरीके से पुटअप करना है उसी होल में। पिट मतलब होल, सिमिलर पिट, उसी होल में आपको पुटअप करना है, उसको रखना है। और उसके आसपास ना वायर की फेंसिंग करनी है। वायर की फेंसिंग मतलब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वायर लगा के रखना है ताकि कोई उसको टच ना करे, कोई वहाँ से और एग निकाल ना सके, उसको पूरी तरीके से सुरक्षा मिले। But one protected with wire fencing. Okay, they had to watch over the protected nest to prevent thief. अब उनको उस पर नज़र रखनी थी, उस नेस्ट पे जहाँ पर अंडे हैं, ताकि चोरी ना हो। थीफ मतलब चोरी ना हो, इसलिए चोरी से बचाने के लिए उनको यहाँ पर करना पड़ा। इन द फर्स्ट ईयर वी कुड सक्सेसफुली प्रोटेक्ट 50 नेस्ट इन दिस मैनर। इसी तरीके से करते हुए एक साल में लोग ने 50 टर्टल के जो अंडे का नेस्ट है, घोंसला है, उसको लोग ने बचाया, सुरक्षित तरीके से बचा दिया। When the babies hatched out of the eggs, हैच्ड का मतलब है जब अंडे तोड़कर बेबी बाहर आती है उसको हैच्ड बोलते। तो जब अंडे तोड़कर जो बेबी टर्टल्स है वो जब बाहर निकलने लगे, व्हाट एन इवेंट डेट वॉज, एक्सक्लेमेशन मार्क है, मतलब कि बहुत ही ब्यूटीफुल इवेंट था वो जब ऐसा नज़ारा देखना। द होल विलेज रश्ड टू द बीच टू विटनेस द स्पेक्टिकल। पूरा के पूरा गांव जो है वो बीच के किनारे पे आ गया था ये नज़ारा देखने के लिए, जो बहुत ही स्पेक्टिकल नज़ारा है। स्पेक्टिकल मतलब बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। व्हेन द टाइनी टर्टल हैचिंग
hurried across the silver sand to meet the rolling boundless sea। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि एक छोटा सा टर्टल अंडे से निकल के, हैचलिंग्स का मतलब है अंडे के छिलके से निकल कर बाहर एकदम जल्दबाजी में जो रेत है सिल्वर कलर की उसमें समाया हुआ जा रहा है आगे बाउंडलेस सी मतलब जहाँ सी जो एंड नहीं होता है, जिसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, उसमें जाने की कोशिश कर रहा है, रोलिंग करते हुए, मतलब मिट्टी में रोल होते हुए वो जा रहा है। व्हाट एन ओवेशन दे रिसीव्ड फ्रॉम द ऑनलुकर्स। जो वहाँ पर खड़े थे, ओवेशन मतलब जो खड़े होकर उनके लिए ताली बजा रहे थे या उनको सराह रहे थे, तो वो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखकर वहाँ के जो लोग थे, ऑनलुकर्स मतलब जो लोग थे, वो लोग देखकर बहुत ही खुश हो गए थे। Some of the elderly villagers confessed that though they had seen turtles' eggs and stolen right from their school days, it was for the first time they had seen the hatchlings rushing to the sea। अब उसमें से कुछ जो बहुत ही बड़े लोग थे, जो गांव में बड़े लोग थे, उन्होंने ये कन्फेस किया, ये बात उन्होंने मानी कि बहुत हम लोग तो हालांकि बहुत सारे अंडे देखे हैं टर्टल्स के और हमने उसमें से चोरी भी किया है बहुत सारे टर्टल्स के अंडे, एग्स, पर ये हम लोग ने फर्स्ट टाइम पे देख रहे हैं हम कि अंडे में से टर्टल्स के बच्चे निकलकर समुंदर में जा रहे हैं। तो ये नज़ारा जो है उन्होंने भी कभी ज़िंदगी में नहीं देखा था, क्योंकि वो तो अंडे चुरा कर बेचते थे या फिर खाते थे, तो वो स्कूल डेज से करते आते थे। ओके, तो फ्रेंड्स चलो नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ सी टर्टल्स इन द वर्ल्ड, 5 ऑफ विच आर फाउंड इन इंडिया। तो ऐसे 7 टाइप्स के सी टर्टल्स है दुनिया में, जिसमें से 5 तो इंडिया में ही आपको मिलेंगे। द ऑलिव रिडली टर्टल्स नेस्ट अलोंग द एंटायर कोस्ट लाइन ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के जो समुद्र के किनारे है वहाँ पर आपको द ऑलिव रिडली टर्टल्स के जात के टर्टल्स मिलेंगे, जो महाराष्ट्र के किनारे है, जो समुद्र के किनारे उसके करीब। ग्रीन टर्टल्स एंड हॉकबिल्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड। तो ये टाइप के भी टर्टल्स आपको इंडिया में मिलेंगे महाराष्ट्र के किनारे में। An amazing characteristic of turtles is that when the female turtle reaches maturity, that is nearly after a gap of 15 years, she returns to the shore to lay her eggs at the same place where she was born। अब देखो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको पता चलेगी, सीखने भी मिलेगी कि वो टर्टल्स की कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब टर्टल्स के अंदर ये खासियत है, एक फीमेल टर्टल जो है ना वो जब अंडे देने लायक हो जाती है, मैच्योरिटी मतलब वो अंडे देने लायक हो जाती है करीब करीब 15 साल के बाद, तो वो उसी जगह पर आती है अंडे देने के लिए जहाँ वो पैदा हुई है, उसी किनारे पे। वो भले समुद्र में कहीं पर भी घूमती हो, कहीं पर भी जाती हो, कहीं पर भी वो समुद्र के अंदर घूम रही होगी, कौन से भी स्टेट में चली गई होगी समुद्र में तैरते हुए, लेकिन वो अंडे देने के लिए उसी जगह आएगी जहाँ पर वो पैदा हुए, वेयर शी वॉज बॉर्न। द फीमेल कम्स ऑन shore just to make a nest in the sand and lay her eggs। अब जो फीमेल टर्टल्स है ना वो सिर्फ किनारे पे इसीलिए आते हैं कि वो एक नेस्ट बनाए, मतलब खड्डा बनाए और जिसमें अंडे वो दे दे, सैंड एंड ले हर एग्स एंड इमीडिएटली रिटर्न टू द सी। और जैसे ही वो अंडे देते वो अपने सी में वापस चले जाते, समुद्र में वापस चले जाते। शी डज़ नॉट रिटर्न टू द नेस्ट आफ्टर डैट। और एक बार अंडे दे दिया नेस्ट में उन्होंने, तो उसके बाद वो वापस से कभी उसको देखने भी नहीं आते कि उनके अंडे में से कितने बच्चे निकले। द एग्स हैच आफ्टर अ पीरियड ऑफ 45 to 50 डेज। तो जो अंडे हैं, अंडे अगर जब फीमेल टर्टल्स अंडे दे देते हैं उसके बाद 45 से 50 डेज़ के अंदर उसमें से बच्चे निकलते हैं। यूजिंग नेचुरल हीट, जो नेचुरल हीट है जैसे कि धूप जो है सूरज की रोशनी है, उससे वो अंडे ये होकर उसमें से बच्चे निकलते हैं। Innumerable dangers await the little hatchlings in the deep sea and they have to face them all on their own। तो ये बताया गया कि इनन्यूमरेबल मतलब कि आप काउंट भी नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा डेंजर चीज़ें उनको फेस करनी पड़ती है। जो छोटे छोटे बच्चे हैचलिंग्स में से आते हैं, बाहर निकलते हैं, जब समुंदर की तरफ बढ़ते हैं तो उनको बहुत सारा खतरा होता है, वो सारे खतरे को फेस करते वो सी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। Their survival rate is therefore as low as just 1 or 2 turtles out of 1000।
तो उनका जो सर्वाइवल रेट है, मतलब कि कितने बच्चे बचते, तो उस रेट के हिसाब से देखेंगे तो 1000 में से सिर्फ 1 या 2 बच्चे ही है जो समुंदर के अंदर तक पहुंच पाते हैं अपने अंडे से निकल कर। हज़ारों में से 2 या 3 या 1 या 2। टर्टल्स परफॉर्म एन इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। अब टर्टल्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हमारे लिए परफॉर्म करते हैं। दे कीप द सी क्लीन, समुद्र साफ रखते हैं वो लोग। थस दे ऑक्यूपाई एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन मरीन इकोलॉजी। तो क्योंकि वो समुंदर का सफाया रखते हैं, साफ़ रखते हैं, इसलिए जो मरीन इकोलॉजी मतलब पानी के अंदर का जो इकोलॉजी है, जैसे पानी के बाहर ज़मीन का इकोलॉजी होता है, हर एक प्राणी जो है वो अपना इकोलॉजी के सिस्टम में आता है, उसी तरीके से समुंदर का भी सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेस पे है टर्टल। कंसिडरिंग ऑल दिस फैक्टर्स इट इज़ वाइटल टू अंडरटेक देयर प्रोटेक्शन ऑन अ लार्ज स्केल। और ये सब चीज़ों को अगर ध्यान में रखेंगे तो वाइटल मतलब इम्पॉर्टेंट है, बहुत ख़ास है, स्पेशल है कि हम लोग को टर्टल्स की जो प्रोटेक्शन है वो बहुत बड़े पैमाने पे, लार्ज स्केल मतलब बड़े पैमाने पे करनी चाहिए। आफ्टर द सक्सेस ऑफ वेलास वी स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट इन अदर प्लेसेस टू। तो जैसे वेलास में सक्सेसफुली इन्होंने अंडों को भी बचाया और उसमें से बच्चे जो है सी तक पहुंच गए, इसी तरीके से इन्होंने दूसरी जो जगह है उधर भी ये चीज़ें शुरू किया, यही सेम तरीके का काम। विदिन 5 years द एंटायर कोस्ट लाइन ऑफ महाराष्ट्र वॉज सर्वेड। तो 5 साल के अंदर उन्होंने महाराष्ट्र के जितने भी समुंदर किनारे हैं वो सारे समुंदर किनारे का सर्वे कर दिया। प्रोटेक्शन वॉज ऑफर्ड इन 80 ऑफ द विलेजेस वेयर टर्टल्स नेस्ट वर फाउंड। और इन्होंने अपने जो ग्रुप है, कैंपेन है, उसमें से प्रोटेक्शन ऑफ़र किया 80 विलेजेस को। 80 विलेजेस को उन्होंने किया प्रोटेक्शन ऑफ़र जहाँ पर टर्टल्स के नेस्ट पाए गए। आवर स्ट्रेटेजी वॉज टू एंगेज दोज हु हैड सो फार been involved in stealing the eggs, then to train and involve them in the work of protection। अब इन्होंने एक एम बनाया था, उनकी स्ट्रेटेजी ऐसी थी कि ये उन लोगों को इन्वॉल्व करते थे जो लोग पहले अंडे चुराते थे टर्टल्स के, और उनको ही उन्होंने ये काम दिया था कि अब तुम अंडे का प्रोटेक्शन करो, अंडे की सुरक्षा करो। वी स्टार्टेड द टर्टल फ्रेंड्स अवार्ड। अब इन्होंने एक नया स्कीम शुरू किया था जिसका नाम था टर्टल फ्रेंड अवार्ड, कासव मित्र जिसको मराठी में बोलते हैं, टू एनकरेज मोर पीपल टू बी अ पार्ट ऑफ द प्रोटेक्शन कैंपेन। तो इससे क्या होगा कि ये अवार्ड देने से बहुत सारे लोग जो है वो जुड़ेंगे एनकरेज होकर इस कैंपेन में। अ कॉम्प्रिहेंसिव बुकलेट एंड अ शॉर्ट फिल्म ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ टर्टल्स वॉज प्रिपेयर्ड टू स्प्रेड द मैसेज। अभी लोग ने क्या किया, एक बुकलेट बनाए, कॉम्प्रिहेंसिव बुकलेट का मतलब एक छोटी सी बुकलेट बनाए और एक शॉर्ट फिल्म बनाए जिससे क्या होता है टर्टल की कैसे प्रोटेक्शन की जाती है, ये सारे मैसेजेस स्प्रेड करने के लिए, फैलाने के लिए उन्होंने ये चीज़ें की। द ईयर 2006 वॉज द बिगिनिंग ऑफ अ नॉवेल कॉन्सेप्ट। तो 2006 में ये एक नया कॉन्सेप्ट का बिगिनिंग था, स्टार्टिंग था। टर्टल फेस्टिवल और कासव महोत्सव। तो इन लोग ने स्टार्ट किया था टर्टल फेस्टिवल, जिसको मराठी में बोलेंगे कासव महोत्सव। कासव फ्रेंड्स मराठी में टर्टल्स को कासव बोलते हैं। एन अपॉर्चुनिटी फॉर टूरिस्ट टू विटनेस द यूनिक स्पेक्टिकल ऑफ द हैचलिंग रशिंग आउट टू द सी। अब इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये किया था कि जो टाइम पे बच्चे, जो टर्टल्स के बच्चे हैं एग से बाहर निकल के सी में जाते हैं, वो टाइम पे इन्होंने ये फेस्टिवल रखा था ताकि बाहर से टूरिस्ट लोग आकर इसका मज़ा लें और इस चीज़ को देखकर इसको एक्सपीरियंस करें। अ शॉर्ट फिल्म ऑन टर्टल एंड द नेचुरल ब्यूटी ऑफ कोंकण वर एडिशनल फीचर ऑफ द फेस्टिवल। तो एक शॉर्ट फिल्म उन्होंने टर्टल्स पे रखे थे और एक नेचुरल ब्यूटी ऑफ कोंकण एरिया जो हमारा महाराष्ट्र का साउथर्न पार्ट का एरिया है, उसमें उन लोगों ने एक फिल्म बनाए थे। उस पर उन्होंने ये जो फेस्टिवल रखा टर्टल फेस्टिवल, उसमें वो पिक्चर दिखाया जो कि एक एडिशनल फीचर था। एट द सेम टाइम वी वर क्वाइट फर्म ऑन वन इशू। और सेम टाइम उन लोग बहुत ही ज़्यादा फिक्स एक इशू पे सोच रहे थे। द हैचलिंग्स शुड नॉट कम टू इवन द स्लाइटेस्ट हार्म ड्यू टू दिस टूरिस्ट एक्टिविटी।
वो ये चीज़ के लिए बहुत श्योर थे कि ये जो टूरिस्ट एक्टिविटी है फेस्टिवल की है, इसके वजह से एक भी नेस्ट के जो अंडे है उसमें हैचलिंग्स है उसको ज़रा भी नुकसान नहीं होना चाहिए, हार्म नहीं होना चाहिए टूरिस्ट लोगों से। तो ड्यू टू दिस टूरिस्ट एक्टिविटी किसी को भी हार्मफुल नहीं होना चाहिए, ये उन्होंने बड़ा ध्यान रखा, फर्म इसी डिसीजन पे थे वो लोग। द टूरिस्ट वर एकोमोडेटेड इन द होम्स ऑफ द विलेजेस। अब इन लोग ने क्या किया कि टूरिस्ट जो लोग आते थे ये चीज़ें देखने के लिए फेस्टिवल में, टर्टल फेस्टिवल में, बच्चे लोग जो टर्टल्स के बच्चे हैं अंडे से बाहर निकल के कैसे समुंदर तक पहुंचते हैं, तो इन्होंने उनको घर बना कर दिया विलेजेस के ही, उधर ही उनको रहने के लिए होटल की जैसी सुविधा बना दी। द रिस्पॉन्स टू दिस नॉवेल कॉन्सेप्ट ऑफ होम स्टे वॉज एक्सेलेंट। तो ये जो लोग ने नया कॉन्सेप्ट चालू कर दिया था कि टूरिस्ट लोग को गांव जो विलेजर्स हैं उनके ही घर में स्टे करने देने का, तो ये भी एक बहुत ही सक्सेसफुल हुआ, होम स्टे इसको नाम दिया। अ टर्टल फ्रेंड्स क्लब वॉज एस्टेब्लिश्ड इन ईच विलेज, द मेंबर बीइंग ऑल द विलेजर्स ऑफरिंग होम स्टे। अब जो टर्टल्स फ्रेंड्स क्लब बना, ये इन लोग ने बनाया और हर विलेज में इन लोग ने इनके मेंबर बनाए और वहाँ पर विलेजर्स के जो घर है वो लोग ने अपने टूरिस्ट लोग को रहने के लिए अलाउ कर दिया। अब इससे क्या होता था, ऑल विलेजर्स वुड नाउ ऑफर द सेम रेट ऑफ होम स्टे। तो जो भी टर्टल फ्रेंड्स ग्रुप के मेंबर थे वो लोग क्या करते थे, वो लोग टूरिस्ट को अपने घर में रहने देते थे और सेम रेट लगाते थे जो रेट इन्होंने डिसाइडेड किया था मिलकर। तो मतलब इनको विलेजर्स को एक नया काम भी मिल गया था कि अपने घर में वो लोग टूरिस्ट लोग को रहने के लिए जगह दे रहे हैं। दे गेव 10% ऑफ देयर इनकम फ्रॉम होम स्टे फॉर द टर्टल प्रोटेक्शन फंड। अब उनके लिए एक टर्म्स रखा था कि जो भी उनकी कमाई होगी विलेजर्स लोग की, उसमें से 10% जो है वो लोग इस क्लब को डोनेट करेंगे टर्टल्स प्रोटेक्शन फंड के लिए। The fund would be utilized for the purpose of protection and conservation of turtles। तो ये फंड क्या करेंगे, ये लोग ये फंड यूज़ करेंगे ताकि टर्टल्स को प्रोटेक्शन मिले और उनको कंजर्व कर सके, उनको बचा सके। मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑल्सो हेल्प, तो इसी में मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने भी बहुत हेल्प किया। द फेस्टिवल रीच्ड ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड थ्रू द मीडियम ऑफ द इंटरनेट एंड आवर वेबसाइट। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने कैसे हेल्प किया, तो ये फेस्टिवल जो है ये दुनिया के हर कोने में देखा गया क्योंकि इंटरनेट और वेबसाइट पे भी इसको डाला गया था। तो इस तरीके से फेस्टिवल को हेल्प भी मिली, विलेजेस को भी एक नया काम मिल गया और बहुत कुछ टर्टल्स लोग की भी लाइफ बच गई। पीपल अराउंड द वर्ल्ड बिगेन टू कॉन्टैक्ट द स्मॉल विलेजेस ऑफ कोंकण। तो पूरी दुनिया से जो है वो लोग विलेजेस को कांटेक्ट करना शुरू कर दिए। मोर एंड मोर विलेजेस केम फॉरवर्ड टू डू दिस वर्क एंड द नंबर ऑफ होम स्टे फैमिलीज वेंट अप टू 35। अब और भी बहुत ज़्यादा लोग जो है ये काम के लिए आगे बढ़ने लगे और जो नंबर थे वो 35 तक हो गए थे, 35 होम स्टे के लिए मिल गया उनको। एज मैनी एज 800 पीपल बिगेन टू विजिट वेलास इन द टर्टल सीजन। अब जो ये सीज़न रहता था टर्टल जिसमें से अंडे में से बाहर निकलते थे, तो ये सीज़न को देखने के लिए कम से कम 800 पीपल जो है आने लगे। दिस मींट मोर बिजनेस फॉर द विलेजेस। जितने ज़्यादा लोग उतने ज़्यादा रहने वाले लोग, तो विलेजेस को भी बहुत बिजनेस मिलने लगा। नाउ दे रियलाइज दैट टूरिज़्म कैन बी अ सोर्स ऑफ इनकम। अब गांव वालों को ये पता चला कि जो टूरिज़्म है वो जो है उससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो सकती है। टूरिस्ट ब्रिंग इन मनी and in order to earn that money it was important to protect the turtle hatchlings। अब ये तो पता चल गया कि टूरिस्ट जो लोग जो है वो पैसे लेकर आएंगे और अगर तुम्हें वो पैसे चाहिए तो तुमको वो टर्टल्स के जो अंडे हैं हैचलिंग्स है उसको तुमको संभालना पड़ेगा, उनका ध्यान रखना पड़ेगा, उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। दिस वॉज कंजर्वेशन ऑफ नेचर थ्रू लाइवलीहुड एंड इट्स ट्रू सेंस। तो ये जो था ये कंजर्वेशन था, लाइवलीहुड का मतलब जो ज़िंदगी है उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बचाने का कंजर्वेशन था सही मायने में देखा जाए तो। वेलास बिकेम द प्रोजेक्ट्स मेन सक्सेस स्टोरी। तो वेलास जो है ये एक सबसे बड़ा सक्सेस स्टोरी बन गया इस चीज़ को लेकर। सह्याद्री निसर्ग मित्र आवर ऑर्गेनाइजेशन बिलीव्ड दैट इट इज़ only the local villagers who can ultimately offer excellent protection to the local species।
तो एक निसर्ग मित्र करके, सह्याद्री निसर्ग मित्र ऐसा एक ग्रुप है, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बिलीव किया, उन्होंने ये बताया कि सिर्फ लोकल विलेजर्स ही है जो एक्चुअली में हमारे जो लोकल स्पेशेस मतलब जो भी एनिमल फिशेस वगैरह है उनकी सुरक्षा जो है वो ये लोकल विलेजर्स ही सही मायने में कर सकते हैं। इफ़ दे आर गिवन द फ्रीडम टू डू डैट द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स बिकेम सस्टेनेबल। और अगर उनको ये चीज़ करने के लिए एक आज़ादी दी गई विलेजर्स को तो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो है वो सस्टेनेबल हो सकता है, मतलब कि सही ढंग से कंप्लीट हो सकता है। विद दिस बिलीफ वी एंट्रस्टेड द प्रोजेक्ट ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो इसी बिलीफ के साथ, इसी उम्मीद के साथ ये जो राइटर है उन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये प्रोजेक्ट दिया। द ग्राम पंचायत, द विलेजर्स एंड द टर्टल फ्रेंड्स क्लब, ऑल ऑफ देम आर हैंडलिंग इट वंडरफुल्ली। तो इन्होंने, जो राइटर है, इन्होंने अपना जो पूरा ग्रुप था, पूरा टर्टल प्रोटेक्शन कैंपेन था, ये हैंड ओवर कर दिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, वहाँ के ग्राम पंचायत को और वहाँ के विलेजर्स को जो टर्टल फ्रेंड्स क्लब के मेंबर्स थे। और ये सब लोग जो है मिलकर बहुत ही अच्छा काम भी कर रहे हैं। नाउ वी आर हैप्पी टू सी द प्रोजेक्ट रनिंग स्मूथली एंड ऑफर हेल्प ओनली व्हेन नेसेसरी। अब ये जो प्रोजेक्ट है इसको वो लोग ने बहुत सक्सेसफुली होते हुए देखा है और ये लोग बहुत खुश भी है राइटर कि ये बहुत अच्छे से हो रहा है। और अभी ये लोग सिर्फ तभी इनको हेल्प करते हैं जब इनको ज़रूरत रहती है, जब इनको हेल्प की ज़रूरत होगी तो ये राइटर्स लोग अपना ग्रुप लेकर वहाँ पर हेल्प करने आते हैं। ओके, सो ये था टर्टल्स की रियल स्टोरी है। आप लोग को ये नेट पे भी इसके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज मिलेंगे कि टर्टल्स को कैसे बचाया गया और आज कितना बड़ा फेस्टिवल है। और इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखने मिलता है। एक तो ये बात है कि अगर हम हमारे आसपास की चीज़ों को सही तरीके से रखेंगे ना तो हम उससे भी इनकम कर सकते, कमाई कर सकते हैं और हमारे जो हालात है वो सुधर सकते हैं अगर हम सही तरीके से उसको यूज़ करें तो। और उसी तरीके से ये टर्टल्स है जो बहुत ही समुंदर का इकोसिस्टम चलाते हैं। तो ये सब चीज़ों को बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सही तरीके से रखना है नेचर को। ओके, सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर. This is Mohib sir saying goodbye.